हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम समझेंगे प्रीपोजिशन ऑन, इन, नियर, बिटवीन और अंदर का यूज़। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रियली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक पिक्चर के जरिए मैं आज आपको पूरे प्रीपोजिशन क्लियर कराने वाला हूँ, जस्ट लेट्स विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे हम इसकी एक्सरसाइज भी समझेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से इनका यूज़ इंग्लिश ग्रामर में किया जाता है। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले वन बाय वन हम इनके मीनिंग को समझ लेते हैं कि इनके एक्चुअल में मतलब क्या निकलते हैं। इसके बाद इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए और पिक्चर को देखने के बाद आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। तो हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। पहले हम इसके मतलब को समझ लेते हैं। देखो बच्चों, ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर। जब कोई चीज़ किसी सरफेस पर होती है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। जी हाँ, एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के सरफेस पर हो और उसमें कोई गैप ना हो, बिल्कुल मिलकर रखी होती है, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। इनका मतलब समझ लेते हैं। इनका मतलब होता है में। यदि कोई चीज़ किसी चीज़ में होती है तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं, यानी किसी चीज़ के अंदर होती है, इनसाइड। इनसाइड अगर होती है तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। नियर, नियर का मतलब होता है बच्चों पास। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पास होती है वहाँ पर हम नियर का यूज़ करते हैं। बिटवीन, बच्चों बिटवीन का मतलब होता है मध्य या बीच में। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब टू थिंग्स या टू पर्सन्स के बीच की बात को बताने के लिए, यानी कि दो चीज़ होंगी, उन दो चीज़ में से बीच की बात को बताने के लिए, बीच की चीज़ को बताने के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। अंडर, अंडर का मतलब होता है के नीचे। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे हो और उसमें गैप हो, मिलकर ना हो, के नीचे की ओर हो, तो वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको इनके मीनिंग्स बता दिए हैं। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताता हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। द केट इज सिटिंग द चेयर। द केट इज सिटिंग द चेयर। अब आपको ये देखना है कि केट जो है वो अब चेयर के ऊपर बैठी है, अंदर बैठी है, साइड में बैठी है, कहाँ बैठी है, ये आप इस इमेज में देखिए। तो सबसे पहले केट को देखते हैं, कहाँ है भाई, ये केट है। ठीक है, अब केट कहाँ पे बैठी है। अब देखो केट आपको दिख रही होगी, केट इस चेयर के ऊपर बैठी है। ठीक है, कैट यहाँ पे चेयर के ऊपर बैठी है। तो के ऊपर अगर कोई चीज़ होती है, किसी सरफेस पर होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑन। द केट इज सिटिंग ऑन द चेयर। द केट इज सिटिंग ऑन द चेयर। अब लेकिन एक कन्फ्यूज़न मैं आपका और दूर कर दूं कि ये जो चेयर है, यहाँ पे देखो साइड में इसका कोई हैंडल नहीं दिया है। इस तरह से कोई हैंडल साइड में नहीं है। अगर हैंडल वाली चेयर होती है तो वहाँ पर फिर हम इनका यूज़ करते हैं। उस चेयर पे बैठने के लिए फिर ऑन का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर इनका यूज़ होता है। लेकिन इस चेयर को आप ध्यान से देखेंगे तो चेयर के साइड में कोई सपोर्टिंग हैंडल नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पे ऑन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो केट है ये चेयर के ऊपर बैठी है, यानी कि इसको टच कर रही है, सरफेस पर कोई चीज़ है, तो ऑन का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे ऑन होगा। ठीक है, मैंने आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दिया है, आपको डिटेल में बता दिया है कि यहाँ पे ऑन क्यों आएगा। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक्स आर द टेबल। अब ये देखना है कि बुक्स जो हैं वो टेबल के किस तरफ है। देखो प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है पोजीशन बताना, तो आप पोजीशन बताइए और बुक्स को देखिए। सबसे पहले बुक्स की तरफ चलते हैं, ये बुक्स है। अब देखो बच्चों, बुक्स टेबल के ऊपर है, यानी कि टेबल को टच कर रही हैं, टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, यानी कि इस टेबल के सरफेस पर क्या है, बुक्स हैं। अब बताइए क्या यूज़ होगा, ऑन होगा। तो यहाँ पे सेकंड जो आंसर होगा ऑन का यूज़ करेंगे। द बुक्स आर ऑन द टेबल। ये आपको प्रैक्टिकली समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इमेज के थ्रू आप देखिए कौन सी चीज़ किस पोजीशन पे है, और प्रीपोजिशन का मतलब यही होता है कि पोजीशन बताना। ठीक है, तो यहाँ पे बुक्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। क्या आएगा बच्चों, ऑन। चलिए क्लियर हो रहा है ना आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड नंबर का एग्जाम्पल। द शूज़ आर द टेबल। द शूज़ आर द टेबल। अब आपको ये बताना है कि शूज़ जो हैं अब वो टेबल की किस पोजीशन पे हैं। तो ये तो टेबल है और यहाँ पे देखो ये शूज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये टेबल के नीचे हैं, टेबल के नीचे हैं, और ये डिस्टेंस भी समझ में आ रहा है। और जब किसी चीज़ के नीचे है तो टच भी नहीं हो रहे हैं, ये टेबल के नीचे हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे अंडर। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे हो तो हम अंडर का यूज़ करते हैं। तो द शूज़ आर अंडर द टेबल। द शूज़ आर अंडर द टेबल, यानी कि शूज़ जो हैं वो टेबल के नीचे हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा अंडर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखेंगे द क्लॉक इज़ द टेबल। अब आपको ये बताना है कि क्लॉक जो है वो टेबल की किस तरफ है। तो चलते हैं इमेज की तरफ। अब यहाँ पे देखिए क्लॉक जो है वो टेबल के ऊपर ही रखी हुई है।
रखी ना बच्चों, टेबल के सरफेस पे क्लॉक रखी हुई है, तो क्या होगा राइट आंसर? ऑन होगा, क्योंकि ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑन, द क्लॉक इज ऑन द टेबल। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है, द डॉग इज सिटिंग द बॉक्स, द डॉग इज सिटिंग द बॉक्स। अब जो डॉग है भाई, पहले डॉगी को देखो कहाँ है, डॉग ये है। अब कहाँ पे बैठा हुआ है ये बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है, दिख रहा है ना आपको, ये बॉक्स भी दिख रहा है, बॉक्स में ये डॉग बैठा हुआ है। तो अब ये इसकी पोजीशन हो रही है इन, मतलब इनसाइड है ना, ये बॉक्स के अंदर है। तो मैंने आपको भी बताया था कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के इनसाइड होती है यानी कि अंदर होती है तो हम इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, इसका राइट आंसर आप बताएंगे इन। क्या होगा बच्चों? इन होगा। द डॉग इज सिटिंग इन द बॉक्स, डॉग जो है वो बॉक्स में बैठा हुआ है, राइट आंसर इन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द टेबल इज़ द चेयर एंड द बॉक्स। तो यहाँ पे चेयर और बॉक्स, तो टेबल की लोकेशन आपको बताना है, टेबल कहाँ है भाई, ये तो टेबल हमारे सेंटर में है, ठीक है, ये टेबल है, ठीक है, ये चेयर है और ये बॉक्स है। तो अब टेबल जो है इन दोनों के बीच में है, एक तरफ चेयर है और दूसरी तरफ ये बॉक्स है, और बीच में क्या है भाई, टेबल है। तो टेबल की लोकेशन क्या हुई, सेंटर में हुआ, दोनों के बीच में हुआ, यानी कि इस चेयर और बॉक्स के बीच में टेबल हुआ। तो ये बीच वही वाली बात को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बिटवीन का। किसका यूज़ करते हैं बच्चों, बिटवीन का। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बिटवीन होगा। तो यहाँ पे सिंपली हमें बता देना है बिटवीन, ठीक है। द टेबल इज़ बिटवीन द चेयर एंड द बॉक्स, टेबल जो है चेयर और बॉक्स के बीच में है, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, द चेयर इज़ द टेबल। अब चेयर की लोकेशन बताना है आपको, इसकी पोजीशन बताना है। तो ये जो चेयर है ये टेबल के पास है, यानी कि नियर है। तो बस ऊपर देखो नियर है, और यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, नियर, मतलब होता है बाजू में। द चेयर इज़ नियर द टेबल, नियर में ये ना भाई, देखो ये आप पिक्चर देखो, ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखो चेयर। अब ना तो टेबल के ऊपर है ना टेबल के नीचे है, ठीक है ना टेबल में रखी है, बस टेबल के पास रखी हुई है चेयर, टेबल के पास रखी है। तो पास को क्या बोलते हैं हम, नियर बोलते हैं ना, नियर। तो नियर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस एक इमेज के थ्रू प्रैक्टिकली मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है कि किस तरीके से प्रीपोजिशन ऑन, इन, नियर, बिटवीन और अंदर का यूज़ इंग्लिश ग्रामर में किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको इनका यूज़ करना है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये इसके एग्जाम्पल्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहें। और हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।